हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों फिर हाजिर हूँ मैं एक नया टूल लेकर। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में जानेंगे जो किसी भी वेबसाइट के अंदर से जानकारी खोद के निकालेगा। ऐसी जानकारी जो आसानी से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप किसी भी वेबसाइट को चलाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सीक्रेट और हिडन चीज़ें होती हैं, तो जिनके बारे में पता लगाना एक एक्सपर्ट और रिसर्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं या आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वर्क करते हैं या फिर आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये टूल आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एथिकली अपनी ही वेबसाइट पे हमने इसे डेमोस्ट्रेट किया है एंड आप लोग इस टूल की मदद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपको किसी भी साइबर क्राइम केस को स्टडी करने में काफ़ी मदद करेंगे या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस टूल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। टूल का नाम है वेबजाइट और इसे इंस्टॉल और यूज़ करना उतना ही आसान है जितना कि बाकी टूल्स को होता है। तो गाइज़, आप सबसे पहले यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद गिट क्लोन करना है, रिक्वायरमेंट और इंस्टॉलेशन करनी है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको ये काम करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो इसे गिट क्लोन करके जो टूल का एड्रेस आपने कॉपी किया है वो यहाँ से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऑलरेडी टूल है तो सीधे सीधे आप फोल्डर के अंदर जाके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी, मैं आपको दिखा दूंगा, ये फ़ोल्डर पहले से और ये गिट क्लोन भी हो चुका है। तो फिलहाल हमें जाना है जो हमारा फाइल फोल्डर है उसके अंदर, और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आप इसके अंदर की फाइल्स को देख सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पे रन कर रहे हैं तो whois.exe की जो फाइल है ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दी है। अगर आप लिनक्स पे यूज़ कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट में whois वाली जो फाइल है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप विंडोज़ पे यूज़ करते हैं तो इस फाइल की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है इसकी इंस्टॉलेशन और रिक्वायरमेंट को लेकर। तो गाइज, इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है install.py। अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो आप पहले रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद install.py का यूज कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी जो है ये फाइल आपके पास है। तो आपको क्या करना है, पाइथन की मदद से टूल का जो नाम है वो लिख देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर ये जस्ट आपको टारगेट जो भी आपकी वेबसाइट है जिसे आप चेक करना चाहते हैं, चाहे वो वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हो, एंड पॉइंट्स के लिए हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप बड़ी आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है वेबसाइट का URL। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट का URL और कोई भी जो वेबसाइट है उसका नाम। तो मैंने यहाँ पे अपनी ही एक वेबसाइट को ट्राई किया है और हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो टूल है वो काम करता है। सो गाइज़, ये कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप स्क्रैप करना चाहते हैं। तो जिस जिस ऑप्शन पे आप येस करेंगे वो सारी चीज़ों को ये स्क्रैप करेगा ताकि आपको चीज़ों पे वर्क करने में आसानी हो। एंड अभी यहाँ पे एडवांस हुईज़ का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये सारे फंक्शन एक साथ ही आपको रिजल्ट शो करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर में ये जो रिकॉर्ड है उसे सेव कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिज़ल्ट को सेव करना चाहते हो, तो जैसे ही हमने वाई किया तो ये पूछ रहा है फ़ोल्डर का नाम। हमने यहाँ पे टेस्ट रख दिया है, या फिर जो भी आपको सही लगे वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइज़, ये हमारे पास रिजल्ट्स में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल यहाँ पे जो वेबसाइट के अंदर था जिसे ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लगता, फ़ोन नंबर में ये हमारी हेल्प कर रहा है, जो इसे मेन लिंक मिले हैं उनमें ये आपको हेल्प कर रहा है, और कई बार यही लिंक किसी भी केस की कमज़ोर कड़ी हो सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सब डोमेन पे भी टूल जो है उसकी वर्किंग अच्छी है। हुईज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हुईज़ का भी इसका जो काम है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यानी एक ही क्लिक में आपको बहुत सारी ऐसी ज़रूरी जानकारी मिल जाएंगे जिससे कि वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसने उस रिज़ल्ट को एक फ़ोल्डर में सुरक्षित कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा भी नहीं है कि स्क्रीन आई और वो आउटपुट मतलब जो है वो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक चीज़ की अलग अलग फ़ाइल बना के उसने एक फ़ोल्डर में उसे सुरक्षित कर दिया है। तो ये टूल था एक वेबसाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए, और जैसे कि मैंने पहले कहा है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।